शादी की रात जिसे हर लड़का जीवन का सबसे खूबसूरत सपना मानता है, मेरे लिए बन गई थी एक ऐसा सपना जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जैसे ही मैंने अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया, मेरी आंखों के सामने एक ऐसा नजारा था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। उसकी आंखें बंद थी, मुंह से झाग निकल रही थी। मैं दहशत में था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मैंने उसे उठाया और फौरन अस्पताल पहुंचा। मेरी सास भी वहां आ गई, लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी वो मुझे डरा रही थी। उसने मुझ पर ही जहर देने का आरोप लगा दिया। मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेरी जिंदगी एक पल में बदल गई। जेल की चार दीवारें के भीतर अंधेरे कमरे में मैं बस इतना सोचता रहता था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गुनाह किया था। तभी एक दिन जेल में एक औरत मुझसे मिलने आई। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरी सांस थम सी गई। वो तो मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड थी। उसने मुझे बताया कि वो इस मामले की जांच कर रही है और मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। उसने मुझे कई ऐसी बातें बताई जो मुझे पहले कभी पता नहीं थी। उसने कहा कि मेरी पत्नी को जहर कोई साधारण हादसा नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। उसने मुझे बताया कि मेरी सास इस परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन है। उसने मेरी पत्नी को जहर देकर मुझे फंसाने की साजिश रची है। उसने मुझे बताया कि मेरी पत्नी को जहर देने के पीछे एक बड़ा राज छुपा हुआ है। एक ऐसा राज जो इस पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। मैं उस महिला की बातों पर विश्वास करने लगा था। मुझे लगा कि वो मेरी एकमात्र उम्मीद है। लेकिन मुझे ये भी पता था कि इस मामले में बहुत कुछ छुपा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। जेल में कुछ दिन बिताने के बाद मुझे जमानत पर रिहा कर दिया गया। मैं सीधा मेरी गर्लफ्रेंड के पास गया। उसने मुझे बताया कि उसने इस मामले में कुछ सबूत जुटा लिए हैं। उसने मुझे एक डायरी दिखाई जो मेरी पत्नी की थी। उस डायरी में मेरी पत्नी ने इस पूरे मामले के बारे में लिखा था। उस डायरी में मेरी पत्नी ने बताया था कि मेरी सास हमेशा उससे जलती थी। वो चाहती थी कि मैं किसी और लड़के से शादी कर लूं। उसने मेरी पत्नी को कई बार धमकाया था। मेरी पत्नी ने डायरी में लिखा था कि अगर उसके साथ कुछ हुआ तो मेरी सास ही इसके लिए जिम्मेदार होगी। मैं उस डायरी को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन गया और सारी बातें पुलिस को बता दी। पुलिस ने मेरी सास को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की। पूछताछ में मेरी सास ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब मेरी सास को जेल हुई तो मुझे लगा कि अब मैं इस मामले से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे पता चला कि मेरी पत्नी को जहर देने के पीछे और भी कई राज छुपे हुए हैं। मुझे पता चला कि मेरी पत्नी के परिवार में भी कुछ गड़बड़ है। मैंने अपनी पत्नी के परिवार वालों से बात की और उन्हें सारी बातें बताई। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी पत्नी के पिता की मौत भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। उन्हें शक था कि मेरी सास ने ही मेरी पत्नी के पिता को भी मारा था। मैं इस मामले की तह तक जाना चाहता था। मैं चाहता था कि सच सामने आए, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कि मुझे नहीं पता था कि इस मामले में आगे क्या होने वाला है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और कुछ दिनों बाद उन्हें कुछ सबूत मिले। पता चला कि सास ने ही पत्नी को जहर दिया था और उन्होंने यह भी पता लगाया कि सास अपने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर की हत्या भी की थी। यह खबर सुनकर हम सब सदमे में थे। पत्नी की हालत धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन हमारा परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूं। मैंने पुलिस से सास और उसके प्रेमी को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन अभी तक वे पकड़े नहीं गए। पत्नी धीरे धीरे स्वस्थ हुई, लेकिन उसके मन में सास के प्रति घृणा और विश्वासघात का गहरा जख्म था। बच्चों को भी इस घटना का गहरा सदमा लगा था। पति ने फैसला किया कि वह इस घर को छोड़कर एक नई जगह पर जाकर बस जाएगा। उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।